हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB एनटीटी क्लासेस देखेंगे। और एनटीटी क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। तो मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं और एनटीटी क्लास में आपको पता ही है मैं क्या कह रहा हूँ। पहले मॉक टेस्ट, फिर प्रैक्टिस टेस्ट, फिर PYQ और फिर आपकी थ्योरी सेक्शन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। आप सभी जो भी बहनें हैं हमारी, उनको इंटरनेशनल वुमेन डे की तरफ से बधाई। और आज शिवरात्रि का अवसर भी है, तो शिवरात्रि के अवसर पर भी सभी को बधाई। चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी सारे के सारे PDF हैं आपके, वो आपको क्या मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी आपको ये सारे के सारे PDF दिए जा रहे हैं, इनका मतलब ये नहीं कि आप स्टोर करके रखो। इनका मतलब ये है कि आप एक प्रैक्टिस करो, अच्छी तैयारी करो, जिससे क्या हो, आपको बेहतर आपका सिलेक्शन हो और आपको एक नंबर, दो नंबर की या स्ट्रगल कर ये ना करना पड़े कि हाँ मेरा 1 नंबर से रह गया तो मैं लिस्ट से बाहर हो जाऊंगा। तो ये ना करना पड़े, इसलिए बेहतर तैयारी करो। तो चलिए आज का है, यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज हमारा 14 नंबर है। और मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो सीरीज़ में आपकी प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप वहाँ से जाकर सारे टेस्ट करिए, ठीक है। तो 14 नंबर है और 14 नंबर में आज हम देखेंगे। इससे पहले के जो 13 हैं वो आपके क्या है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड करिए PDF और प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला क्या है, और एक आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपकी घड़ी भी लेकर आई जाएगी। चलिए तो घड़ी लेकर आई। तो चलिए आपकी घड़ी आ गई है। आपको पता है आपको कि 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको, और आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, खेल उपकरण की उस विशेषता की पहचान कीजिए जो आजीवन अधिगम को प्रभावित करता है। तो क्या होगा, यानी कि जो आपके बच्चे के, यानी कि कहीं ना कहीं विकास के, या एक तरह से जो जीवन को, यानी कि आजीवित अधिगम को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, देखो केवल वाले वर्डों से CTET में भी मैंने आपको बचने के लिए कहा था और यहाँ पर भी बचने के लिए कहा था। तो केवल वाला हो जाएगा ख़त्म। अब आप सोचोगे, यानी कि दिए गए विकल्पों में कोई नहीं है, इससे ही बचिए। ये भी क्या है, 80 से 90% ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा कहा है मैंने, होगा नहीं कहा, नहीं होगा। अब बचे रचनात्मक और जटिलता। अब ये कह रहा है प्रेरक और सुरक्षा, कह रहा है ये जटिलता आ गया, जटिलता यानी हो गया ख़त्म। तो इस अच्छा आंसर ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों का विकास डैश के परिणाम के रूप में होता है। तो डैश के परिणाम के रूप में होता है, और ये एज इट इज़ CTET का क्वेश्चन है। और CTET के फॉर्म भी आ चुके हैं। जो बच्चे CTET के फॉर्म बनना चाहता है और हमारे से CTET की प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अब देखो केवल वाले ऑप्शन दोनों कट गए, ठीक है। हार्मोन और पर्यावरण कट गया। सीधे सीधे आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखो कभी भी आपको वातावरण और आनुवांशिकता दिख जाए, आंख बंद करके 1 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ आपको वही आंसर लगाना है, चाहे CTET हो, चाहे NTT हो, चाहे PRT हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ECE विद्यालयों में बच्चों के विकास का निर्धारण करने के लिए उपकरण डैश पर आधारित होते हैं। तो आपको उपकरण यानी किसके अकॉर्डिंग चलना है, पढ़ा किसको रहे हो, बच्चों को। तो उपकरण कैसे होंगे, बच्चों के। और बच्चों की क्या करते हैं, बच्चे को क्या करना है, हमें उसका डेवलपमेंट करना है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो इसलिए होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अनुध्यासित खेल को डैश भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो खेल हैं, देखो अब ये क्या है, आप एक तरह से जो वर्डिंग है, जैसे हम क्या है वर्डिंग को लेके चलते हैं, वर्डिंग के अनुसार अगर लेके चले तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। पर कहीं ना कहीं जब हम क्या है इस कोर्सेज में, जब खेल विधि में हम पढ़ते हैं, और जब हम क्या है प्लेवे मेथड क्या है, जब NTT में एक आपका टॉपिक आता है कि बच्चे को यानी कि किन किन तरह से, किन किन खेलों के माध्यम से उसे सिखाया जाता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, साउथ की पिक्चर है वो, जिसमें वो लेडी प्रिंसिपल बन के आती है और वो पहले आर्मी में होती है, ठीक है। वो नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो उसमें क्या करती है, एक टीचर होती है, फीमेल टीचर होती है। वो मतलब उनके पैरों में दिक्कत होती है, पर जब वो DM इंस्पेक्शन के लिए आता है
तो वो क्या देखता है कि वो बाहर से एक टीचर बैठी है और बच्चे को क्या करा रही है, पढ़ा रही है, तो वो एक तरह से डांट नहीं जाता है, पर तब जब देखता है कि उसके पैर में दिक्कत है। पर पैर में दिक्कत वाली बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि वो क्या सिखा रही थी, यानी कि इंडिया के मैप पे एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाया जाता है, कैसे जाया जाएगा, तो वो क्या है, वो भी एक ट्रिक है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपको बताना है, इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है, तो आपको अब बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, में मुक्त सहज खेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्री किंडरगार्टन से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के शैक्षणिक उपलब्धि की निगरानी के लिए एक समन्वय योजना में ईसीसी में मूल्यांकन डैश होना चाहिए। इसमें योग्यात्मक, प्रारंभिक, आंतरिक और कक्षा मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो ये क्या होता है आपको बताना। देखो, सबके जो एक चीज़ बात आती है, यानी कि सब चीज़ों में क्या मेन होता है आपको पता होगा। हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। सतत मूल्यांकन, यानी कि सतत होना चाहिए। तो सतत क्या है, आपका मूल्यांकन होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए। एक समान कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है, एक समान कभी भी नहीं हो सकता। छोटे बच्चों के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, उससे छोटे बच्चों के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, यानी कि एनटीटी की अलग रिक्वायरमेंट है, पीआरटी की अलग रिक्वायरमेंट है, टीजीटी की अलग रिक्वायरमेंट है और पीजीटी की अलग रिक्वायरमेंट है। यानी कि इस सबसे ज़्यादा इसे मेहनत करनी है, फिर उससे कम इसे मेहनत करनी है, फिर उससे कम इसे मेहनत करनी है और उससे कम इसे मेहनत करनी है। मतलब मेहनत का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं। मेहनत का मतलब ये है, अगर टीचर, एनटीटी का टीचर जो है वो बिल्कुल टीचिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट करता है और सही तरह करता है। जैसे आपके क्या है, अगर जो नींव है, जो आपके पिलर हैं, अगर वो सही नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ तक आते आते घर क्या होगा या ढह जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन दोनों को मजबूत होना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। और जिस भी बच्चे को सीटेट के नोट चाहिए, सीटेट और यूजीसी के प्रीवियस ईयर चाहिए, वो हमारे चैनल से ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छोटे बच्चों के नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में कौन से कार्य करने उपयुक्त होते हैं या करने चाहिए। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए। आपका क्या समय शुरू हो गया है। देखो, जब बच्चे की बात आई और क्या कहीं ना कहीं सीटेट की बात आती है, तो आपको एक चीज़ मैंने कही थी, लंबा आंसर पकड़ लो। लंबा आंसर पकड़ लिया तो लंबा आंसर क्या होगा, बच्चों को यह समझने में मदद करना, यानी कि उससे क्या कर रहा है, मदद करने में कार्य, यानी कि उनके कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। खेल के माध्यम से वो व्यवहार को निरंतर आकार दे सकते हैं, क्योंकि खेल विधि किस में है, एनटीटी और पीटीटी में हमें क्या करना है, उससे पीआरटी में क्या करना है कि खेल विधि का यूज़ करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जब एक ईसीसी शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी भाषा के कविता सुनाता है तो वह वास्तव में बच्चों को क्या समझाने की योजना के तहत ऐसा कर रहा है। तो आपको बताना है भाई, वो अंग्रेजी का मैथ समझा रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, वो गायन समझा रहा है, या फिर उसे, यानी कि देखो, आप गाना सुनते हो तो आप किस लिए सुनते हो, बीट के लिए सुनते हो, आप ध्वनि के लिए सुनते हो। तो ध्वनि के हिसाब से आपको अच्छा लगता है, तो वो क्या है, बच्चा भी गया है, बच्चे को नए शब्द का पता चला, ध्वनि का यानी कि परिचित कराया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सी। मतलब आप भी तो गाने किस लिए सुनते हो, ध्वनि के हिसाब से तो सुनते हो। आप कोई मैं आपको जैसे कहते हैं ना कि बिना बीट के, बिना उसके कोई सिंगर गाना गाए तो आपको अच्छा नहीं लगे, और वही सिंगर क्या है, बीट के साथ गाए तो वही गाना आपको बिल्कुल अच्छा लगने लगे। तो यही कारण है कि क्या है, ध्वनि का इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत सरकार ने भारतीय संविधान के डैश में ईसीसी का महत्व को मान्यता दी है। तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा, बिल्कुल आसान आंसर है। देखो, आपका जो आर्टिकल 21 है, यानी कि आर्टिकल 21A है, वो क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष की बात करता है। और हमारा जो यानी कि अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 45 है, वो ईसीसी के महत्व की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। TBLT का उपयोग बच्चे को विशेष
कार्यक्रम सिखाने के लिए किया जाता है। TBLT का पूर्ण नाम क्या है, तो आपको बताना है पूर्ण नाम क्या है। और नाम के ऊपर ये ध्यान रखना, खासकर यानी कि नाम के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि नाम के ऊपर अगर फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन ना मिले तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक ECE कक्षा में भाषा समृद्ध वातावरण बनाने का उद्देश्य शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो कौन सा कार्य करना चाहिए भाई, उसे क्या करना चाहिए, एक वातावरण ऐसा क्रिएट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं वो क्या करे, वो सभी चीज़ों को सिखा सके। तो इसमें से हमें क्या करना है, सबसे बड़ा आंसर पकड़ लो, वही आपका आंसर होगा। एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें विभिन्न वस्तुएं इधर उधर छुपी हुई हों और जिससे बच्चे को लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भाषा सीखने के, यानी कि जैसे क्या है, बच्चे हुआ A B, यानी कि उसे कहा राम लिखो, शाम लिखो, और उसमें क्या है, उसे एक डब्बे में से कहा कि अक्षर निकाल के, जैसे एक गेम है ना कि अक्षर ढूंढो और उसमें से ये अक्षर बनाओ, तो क्या करेगा बच्चा, ढूंढेगा R कहाँ है, A कहाँ है, M कहाँ है, S कहाँ है, AM कहाँ है। तो इस तरह से क्या है, ये सब चीज़ें कही जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये दिए गए आंसर ये आपको PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।